आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चाइना की 3 चाइल्ड पॉलिसी की हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। चाइना ने अपनी 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो बदल दी है। अब देखिए, चाइना का जो बर्थ रेट है वो धीमे धीमे कम हो रहा है। फ्राइडे को चाइना ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को रिलैक्स करके 3 चाइल्ड पॉलिसी को अब एक लॉ में तब्दील कर दिया। यानी कि अब चाइना में पहले तो 1 चाइल्ड थी। 1980s में डेंग जियाओपिंग 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए थे। फिर 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए कि चाइना में चलो ठीक है 2 बच्चे हो सकते हैं। और अब चाइना में 3 चाइल्ड मतलब आप 3 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। भाई टोटल फर्टिलिटी रेट, जैसे भारत का फर्टिलिटी रेट 2.1 है। एक आम तौर पे मतलब एक आम जीवन में औरत कितने बच्चों को जन्म देगी? 15 साल से 50 साल तक औरत कितने बच्चों को जन्म देगी? तो वो जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है वो तो भारत में 2.1 है, चाइना में 1.3 है। चाइना में लोग बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते। और इसी वजह से चाइना की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन 16 से 64 साल, 15 साल से नीचे डिपेंडेंट और 64 साल से ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। तो वो जो पॉपुलेशन है चाइना में घटती जा रही है। तो अब रेजोल्यूशन को पास किया गया नेशनल पीपल्स कांग्रेस इसकी मीटिंग में। और जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले चाइना के सेंसस डेटा ने शो किया था कि पॉपुलेशन 1950 से अभी तक सबसे स्लोएस्ट रेट पे है। तो अब हर एक मैरिड कपल जो है वो 3 बच्चों को पैदा कर सकता है। देखिए, हमने शानदार कोर्सेज लॉन्च किए हैं। कल से हमारी रक्षाबंधन सेल भी शुरू होने वाली है। तो इन कोर्सेज को आप अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और हमने फ्री कोर्सेज एक निकाला है, उसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पे चाइना की जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है, अगर आप इसका इतिहास देखें, मैंने इसको अच्छे से कवर भी किया था। तो डेंग जियाओपिंग चाइना के फाउंडिंग फादर, मॉडर्न चाइना को बनाने वाले डेंग जियाओपिंग थे। यही लेके आए 1980 में। तो 2016 तक ये रही। लेकिन उसके बाद पॉपुलेशन एकदम, भाई देखो पॉपुलेशन ग्रोथ में शिफ्ट आता है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ पहले जैसी तो नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? कितने लोग पैदा हो रहे हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच को माइनस कर दो, वो है ग्रोथ रेट आपका। और ये हमेशा एक पिरामिड से शो किया जाता है। तो अब डर लग रहा है ना कि पॉपुलेशन जो है वो लगातार घटती जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1980 के बाद, मतलब 2016 में, 1980 से 2016 में जब देखा कि यार ये तो बहुत तेजी से, क्योंकि अगर आपके पास लेबर फोर्स नहीं होगी तो फिर काम कैसे चलेगा, तब कम्युनिस्ट पार्टी ने पर मैरिड कपल 2 चिल्ड्रन अलाउड कर दिए। कुछ इंप्रूवमेंट हुआ लेकिन इट वॉज इनसफिशियंट। डेमोग्राफिक क्राइसिस हो गई और चाइनीज अथॉरिटीज ने इस पॉलिसी को बहुत पहले से ही बोला कि अरे बहुत काफी सक्सेस रही है। हमने 1 चाइल्ड पॉलिसी के थ्रू, आप ये समझिए, 40 करोड़ एक्स्ट्रा बर्थ को बचाया है। अब अगर ज्यादा लोग पैदा होते, 40 करोड़ बच्चे और ज्यादा पैदा हो जाते, तो फूड शॉर्टेज होती, वाटर शॉर्टेज होती, रिसोर्स शॉर्टेज होती। तो 1 चाइल्ड पॉलिसी एक तरीके से हमने इसको लागू करके चाइना का भला किया, दुनिया का भी भला किया है। लेकिन दोस्तों 1 चाइल्ड पॉलिसी लिमिट, आप एक बात बताइए कि ये आप डिसाइड करेगा, ये सरकार डिसाइड करेगी क्या कि तुम्हारे कितने बच्चे होने चाहिए? अब अगर सरकार डिसाइड करे तो उससे होगा क्या? फोर्स स्टेरिलाइजेशन, जबरदस्ती तुमको स्टेरिलाइज किया जाएगा, तुम्हारी नसबंदी की जाएगी, तुम चाहो या ना चाहो। अगर तुमने 2 बच्चे पैदा कर लिए, गलती से भी 2 बच्चे पैदा हो गए, तो तुमको कोई सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, तुमको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। फोर्स अबॉर्शन, यही वीगुर मुस्लिम के साथ इस समय चाइना कर रहा है। बहुत लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म भी किया, काफी कंट्रोवर्शियल ये पॉलिसी रही है कि ह्यूमन राइट्स के भयानक वायलेशन चाइना ने किए हैं। तो ये हिसाब किताब रहा है। तो पॉलिसी जो है वो अर्बन एरियाज में काफी अच्छे से इंप्लीमेंट की जा रही थी। और इसमें ऐसा था कि अगर आपके पास एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको फाइनेंशियली हम मदद करेंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। कॉन्ट्रासेप्टिव भी वाइडली अवेलेबल थे। और वही है कि अगर आप वॉयलेट कर रहे हैं तो सैंक्शंस होगा। लेकिन वही है कि चाइनीज ये जो काफी ब्रूटल था, ये जो रहा है कि नहीं तुम्हारे तो बच्चे पैदा ही नहीं होने देंगे। तो ये जो सोशल कंट्रोल आप किसी कंट्रोल करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, कंट्रोल करने से आप एक तरीके से वायलेंस होता है ना। कंट्रोल अगर आप करोगे, वायलेंस, ह्यूमन राइट्स वायलेशन सब होता है। वीगुर मुस्लिम्स के साथ भी यही हो रहा है।
10 लाख वीगुर मुस्लिम्स को जिंजियांग प्रोविंस ने बंद किया हुआ है। वीगुर जेनोसाइड पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है। और उसके बाद क्या बेनिफिट पहुंचा सबको, ये इस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो बेनिफिट होना चाहिए था क्या ये पहुंचा। देखिए बर्थ रेट बहुत तेजी से नीचे गया। सेक्स रेशियो जो है भाई, मेल्स होता क्या था कि अब आप एक ही बच्चा पैदा कर सकते हो। अब हमारा ट्रेडिशनली ये कि हमको लड़का ही चाहिए, चाइना में भी यही है कि लड़का चाहिए। तो अब होता इससे एबॉर्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए। हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवाया जाता था। अब अगर लड़की है तो एक ही बच्चा, वो भी लड़की, नहीं नहीं इसको गिरा दो। तो लड़की को गिरा के लड़के की चाह में कितने सारे एबॉर्शंस हुए हैं। तो सेक्स रेशियो जो है वो तेजी से ड्रॉप हुआ, क्योंकि ट्रेडिशनल प्रेफरेंस मेल के लिए हमेशा से रही है। भ्रूण हत्या बढ़ती रही और नंबर ऑफ गर्ल्स ऑर्फनेज में या अबैंडन ये भी बढ़ते रहे। कई जो कपल्स थे वो लड़कियों को ऐसे ही गलियों में छोड़ देते थे, अनाथालय में छोड़ देते थे। तो एक्सपर्ट्स ने चाइना को ब्लेम किया है। फिर उसके बाद चाइना की जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बूढ़ी भी हो रही है। जो देश की ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी अब तेजी से घट रही है। और यही है कि इस पॉलिसी का काफी लंबा इंपैक्ट रहा है। चाइना भले कुछ भी कर दे, 3 चाइल्ड पॉलिसी, 4 चाइल्ड पॉलिसी, लेकिन अब चाइना की मेंटालिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है और चाइना को कुछ और करना पड़ेगा। देखिए भारत और एशियन इकोनॉमी जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, वहां पे यंग पॉपुलेशन है। हमारा 2060 तक हमारी पॉपुलेशन पीक पे होगी। उसके बाद हमारी पॉपुलेशन 2050 तक, 2050 से 60 तक हम भारत की पॉपुलेशन 160 करोड़ हो जाएगी। लेकिन 2100 आते आते हमारी पॉपुलेशन 110 करोड़ होगी। वो एकदम डिक्लाइन आएगा ऐसा। तो क्या ये हेल्प करने वाला है? देखिए 2016 में चाइना ने 2 चिल्ड्रन पर कपल अलाउ किए थे, उसमें भी कुछ खास फर्क पड़ा नहीं था। 2020 का जो सेंसस डेटा था यही था कि देश की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लगातार गिर रही है। 2016 के रिलैक्सेशन के बाद पिछले साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख बच्चों का जन्म हुआ। 2019 में 1 करोड़ 46 लाख बच्चों का जन्म हुआ। तो 20 लाख मतलब 24 लाख बच्चों का कम जन्म हुआ। 18% का फॉल हमको देखने को मिला है। देश का फर्टिलिटी रेट 1.3 पे आ गया है। रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है। यूनाइटेड नेशन यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि चाइना की पॉपुलेशन 2030 से तेजी से डिक्लाइन होनी शुरू होगी। हमारी 2060 से होगी। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2025 से यह शुरू हो सकता है। ऐसा है। तो भारत बहुत जल्द चाइना को रिप्लेस करने वाला है मोस्ट पॉपुलस कंट्री। दूसरी चीज ये भी है कि चाइना में अब ज्यादा बच्चे लोग पैदा भी नहीं करना चाहते। भाई क्यों पैदा करेंगे? एक उनकी देखिए 40 साल से एक पॉलिसी चल रही है। तो अगर इतने टाइम से एक पॉलिसी चल रही है तो मेंटली इंसान प्रिपेयर हो जाता ना कि भाई एक ही बच्चा ही करना है, 2 बच्चों का हम नहीं कर सकते, हम नहीं संभाल सकते। और एक बात बता दूं कि 1 चाइल्ड पॉलिसी में अकेलापन भी बहुत ज्यादा हुआ। देखिए 2 बच्चे तो हमेशा हम 2 हमारे 2, कहावत सही है। क्योंकि बच्चा जब 2, जैसे एक भाई बहन हो या भाई भाई हो या बहन बहन हो, तो सपोर्ट होता है ना वो एक दूसरे का। कई चीजें आप अपने मम्मी पापा से नहीं कह सकते, आप भाई से, भाई ज्यादा आपको समझ लेगा, बहन ज्यादा आपको समझ लेगी। तो वो सपोर्ट होता है। अगर नहीं होगा, एक ही चाइल्ड है, तो काफी लोनलीनेस हो जाती है। और अक्सर हमने देखा गया कि जो एक बच्चा, जो 1 चाइल्ड होता है, सिंगल चाइल्ड, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार तो दे आर वेरी ब्रोकन, या उनका अजीबोगरीब बिहेवियर हो जाता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, या कुछ लोगों का तो ओसीडी हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कई लोगों का देखा है, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं है। और अगर पेरेंट्स अच्छे नहीं तो और बेड़ा गर्क। तो ये भी चाइना में देखा गया है। साथ ही साथ लोगों का भी यही मानना है कि देखो 2 बच्चे पैदा करेंगे बेकार में, भी कोविड है, इकोनॉमी अच्छे से चल नहीं रही है, पैसा इतना है नहीं, तो क्यों हम एक्स्ट्रा बर्डन ले। भाई बच्चा पैदा करना, बच्चा पालना आसान काम तो है नहीं। तो चाइना की मेंटालिटी में भी ड्रास्टिक शिफ्ट हमको देखने को मिला है। अब एक्सपर्ट्स यही बोलते हैं कि खाली आप लिमिट कर दोगे रिप्रोडक्टिव राइट्स पे तो वो उसका कुछ खास होना नहीं है ना। मेन फैक्टर्स यही है कि लोग आज बच्चा कम ही पैदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तो राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर आपको जीना है, अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है तो उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। अब जितनी बड़ी फैमिली उतना ज्यादा पैसा खर्च, तो वो फिजिबल ही नहीं है। आजकल एजुकेशन, जैसे भारत में देखिए, अगर आपको अच्छी एजुकेशन लेनी तो आमतौर पर आपको 4 से 5 लाख रुपए जाएगा ही जाएगा बच्चों की एजुकेशन पे। अगर टोटल मिला ले तो 10 से 15 लाख चला जाता है। इतना पैसा कौन देना चाहेगा? और फिर उसके बाद एजिंग पेरेंट्स को सपोर्ट करना, ये भी।
फिर उसके बाद चाइना में बहुत लंबे समय तक, मतलब चाइना में दिन जो है वो 8-9 बजे शुरू हो जाता है और तब से लेकर तभी जो एक आम वर्कर है चाइना में, वो 8-9 रात के 8-9 बजे तक काम करता है। तो इतने लॉन्ग वर्क कल्चर है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कपल्स का यही मानना है कि भैया हम दो हमारा एक, इससे ज्यादा हमको पैदा नहीं करना है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।